सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 दिसंबर सन 2025 बुधवार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मक्का यानी मेज के बाजार में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ दलहन तिलहन मसाला अनाज का पास पर अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों, आप हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को आपको अपडेट करता है, डेली मंडियों के ताज़ा भाव से आपको रूबरू कराता है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी में देश विदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़लेटर। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि मक्का के अंदर गिरावट के बाद अब हल्के पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे हैं, लेकिन कारोबार सीमित दायरे में होने के समाचार हैं। अब सबकी नज़र एथनॉल पॉलिसी की संकेतों पर है। प्रमुख मंडियों में मक्का के भाव सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। कल दिन भर हल्का सकारात्मक रुझान था और पर्याप्त अवेलेबिलिटी यानी सप्लाई या आवक की वजह से मौजूदा मांग आराम से पूरी हो रही है, जिसके चलते बाजार में गतिविधियां यानी पार्टिसिपेशन सुस्त है। इन भावों पर कोई अभी बड़ा तेज उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। बाजार की धारणा की बात करें तो एथनॉल से जुड़ी पॉलिसीज डेवलपमेंट का असर बना हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय तथा शुगर और ग्रेन प्रोसेसिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक अतिरिक्त एथनॉल उत्पादन क्षमता को लेकर एक फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग के लिए सालाना लगभग 11,000 मिलियन लीटर एथनॉल की खरीदी कर रही हैं, जबकि कुल इंस्टॉल्ड क्षमता लगभग 17,000 मिलियन लीटर है, जिससे सिस्टम के अंदर स्पष्ट रूप से अंडर यूटिलाइजेशन है। अतः अब इस क्षमता को इस्तेमाल करना तभी संभव होगा तब या तो पेट्रोल में ब्लेंडिंग टारगेट बढ़ाना, दूसरा एथनॉल के एक्सपोर्ट पे ऑप्शनल भी इस पे विचार होना चाहिए, जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में अपने हालिया बयान में दिया था। इस क्षमता का प्रभावी उपयोग होने पर डिस्टिलरीज द्वारा मक्का तथा अन्य ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक्स की खपत बढ़ सकती है, जो आगे चलकर कीमतों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सकती है। गौरतलब है कि जहां तक हाजिर बाजार की बात करें तो फिजिकल मार्केट में कुछ सत्रों में लगभग 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के बाद मक्का के भाव अब स्थिर होते दिख रहे हैं, क्योंकि भाव काफ़ी नीचे आ चुके हैं। खासकर अच्छी क्वालिटी की मक्का में खरीदारी की रुचि बेहतर रही, जिससे इस सेगमेंट में आगे की गिरावट फिलहाल मुश्किल नज़र आ रही है। दोस्तों, कुछ एक्सपोर्टर्स से बात करने पर पता लगा कि वहाँ 1900 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हैं, जबकि गांधीधाम और एक्सपोर्ट लिक्विड और इंटर स्टेट मांग लगातार देखी जा रही है। कुछ प्रमुख मंडियों में भाव कुल मिलाकर स्थिर देखे जा रहे हैं। सांगली के अंदर 2125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एवरेज क्वालिटी की मक्का में हल्की नरमी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा डिमांड सप्लाई स्थिति में गिरावट 10 से 30 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक और होने की संभावना कम नजर आ रही है। वहीं सेलेक्टिव और कुछ हद तक कमज़ोर एक्सपोर्ट मांग के चलते दोस्तों, चूंकि एवरेज क्वालिटी और हल्की क्वालिटी की मक्का में ऑलरेडी काफ़ी मंदी है, अतः और मंदी भी इसमें बन सकती है, लेकिन ये मंदी 10 से 30 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक रहने की संभावना कम है।
छिंदवाड़ा में मक्का जो है वो 1700 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार हो रहा है और लगभग 4-4.5 हज़ार टन की डेली आवक रह रही है। लेकिन कई रैक्स ऑपरेटर्स की सक्रिय खरीदी ने निचले स्तर पर भावों को सहारा दिया है। वैगन लोडिंग भी लगभग 1950 रुपये प्रति क्विंटल पर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि फैक्ट्रियां भी लगभग 1980 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास से खरीदारी कर रही है। कुल मिलाकर मक्का का बाजार कंसोलिडेशन फेज में है, न तो तेज गिरावट और न ही आक्रामक तेजी की स्पष्ट संभावना दिख रही है। अच्छी क्वालिटी की मक्का की स्थिर घरेलू मांग, आगे चलकर एथनॉल लिक्विड खपत की संभावनाएं, सतर्क एक्सपोर्ट मांग मिलकर नई अवधि में बाजार के लिए हल्का से स्थिर बहाव का रुख निर्माण कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आप ये सभी जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी।